दोस्तों नमस्कार। जय जय राजस्थान। आज हम आपको ले चलते हैं एक राजस्थान में एक सुप्रसिद्ध जगह राव साहब स्वर्गीय ठाकुर साहब जोत सिंह जी के सुपुत्र डॉक्टर साहब अजीत सिंह जी नारलई के जोधा स्टड्स घोड़ा फार्म पर। यह आप देख रहे हैं डॉक्टर साहब अजीत सिंह जी के घोड़ा फार्म का जो है दृश्य है। यहाँ पर पूरे राजस्थान से लोग बाग देखने आते हैं, घूमने आते हैं और यहाँ पर 50,000 से लगाकर 5 करोड़ तक के घोड़े पाए जाते हैं। आप देख सकते हैं यह शहंशाह घोड़ा है। इसकी कीमत 5 करोड़ रुपए है और यह है सभी घोड़ों में सिरमौर है और इसकी हाइट लगभग 7 फीट की है और इसमें अनेक विशेषताएं हैं। यह घोड़ा फार्म आप देख सकते हैं कि देसूरी के पास में सोनाड़ा, खेतला, बेरूजी, सारंगवास गांव के पास में है। और यह आप जब कभी मारवाड़ पाली मारवाड़ की यात्रा करें तो देसूरी से लगभग 5-6 किलोमीटर अंदर की तरफ यह घोड़ा फार्म है। आप देख रहे हैं यह डॉक्टर साहब राव साहब अजीत सिंह जी का घोड़ा फार्म सुप्रसिद्ध राजस्थान का सुप्रसिद्ध घोड़ा फार्म है, जहां पर मारवाड़ी नस्ल के घोड़े पाए जाते हैं और इनका बहुत बड़ा कारोबार है घोड़े का और विदेशों में भी ये इवेंट का कार्य करते हैं। इनके घोड़े विश्व प्रसिद्ध है। फॉरेनर भी यहाँ पर प्रवास करते हैं और देखने आते हैं। वो देखो उसके लगाम देखो। आप देख रहे हैं यह सुप्रसिद्ध घोड़ा शहंशाह जो कि 5 करोड़ की कीमत का है और यह बहुत ही ऊंची नस्ल का मारवाड़ी घोड़ा है। अब आप हम आपको बताएंगे कि इनके पूरे फार्म में पकड़ा के जाओ कितने घोड़े कैसे पाले जाते हैं। आप देख रहे हैं यह पूरा जो परिक्षेत्र है, यह पूरा जो है क्षेत्र है इनके घोड़े फार्म का है और यहाँ पर पूरे फार्म पर जो है घोड़े रखने के लिए यह घुड़शाला बनी हुई है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं लगभग छोटे बड़े मिलाकर के 130 घोड़े हैं और इनकी सब की देख रेख यह डॉक्टर साहब अजीत सिंह जी साहब करते हैं। इन्होंने पीएचडी उदयपुर विश्वविद्यालय उदयपुर विश्वविद्यालय से पीएचडी करने के बाद में नौकरी छोड़ कर यह कारोबार अपनाया है और यह मारवाड़ी नस्ल के घोड़े विश्व में प्रसिद्ध घोड़े हैं, विश्व प्रसिद्ध घोड़े हैं और यह इनका कारोबार घोड़े का है। और यह आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पर्यटक आते हैं घूमने के लिए और यह जो है मारवाड़ी नस्ल के घोड़ों का बहुत ही सुप्रसिद्ध स्थान है। ये घोड़ों का व्यापार भी करते हैं और इवेंट का कार्य करते हैं। मानना है ये घोड़ा मेरे फादर के टाइम होता है तो 20 करोड़ का होता। अभी क्या कीमत है? करीब 5-6 करोड़ का हम मान 5 करोड़ का है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सब घोड़े 5 करोड़। नस्ल के 60,60,000 का भी घोड़ा हमारे पास है और 5 करोड़ का ये 5 करोड़ का भी है। ये सबसे सिरमौर जो हमारा टॉप है। इसका काला रंग है, शहंशाह, मुंह पे पट्टा है, इसकी 68 इंच की हाइट है। अच्छा। और ये उदयपुर पैलेस की एक बहुत फेमस लाइन है उसका है, तो इस कारण इसकी अच्छा इसके अलावा इसकी मार्किंग भी बहुत अच्छी है, जैसे मुंह पे पट्टा है, कान बहुत खूबसूरत है। इन सब चीज़ों की भी वैल्यू है। अब ये घोड़ों में काफ़ी डिटेल है, जैसे यहाँ से ले रहा हूँ। इसको यूं मान सकते हैं कि अभी अपने आपने ये जो भी क्यों चुना? ये तो अपना हेरिटेज जॉब है। अच्छा, आपने तो पीएचडी की हुई? पीएचडी की मैं उगाड़ी यूनिवर्सिटी में कॉलेज में पढ़ा था ना। हाँ, लेकिन मैंने जॉब छोड़ा हुकुम कमरसा की डेथ के बाद में। और फिर ये होगा सही है। ऐसा होता है हुकुम कि मेरा मानना है कि ज़िंदगी में 2 तरह के मतलब प्रोफेशन के 2 हिस्से। एक वो प्रोफेशन है जिसमें आप सेटिस्फाई नहीं हो लेकिन काम करना पड़ता है। हमारा ये दूसरे तरह का है, इसमें
संतुष्टि भी है ओहो। और जॉब भी एक है, जॉब भी काम भी है। काम भी है। सही। हम लोग, मेरी नज़र में हमारे कंवरसा का आशीर्वाद है कि हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और हमारा परिवार इसलिए फेमस नहीं है कि हमारे पास 3200 बीघा की जागीरी थी, ओहो। इसलिए आज भी फेमस है हाँ। कि हमारे पास टॉप क्लास के घोड़े रहे और आज भी है। राजस्थान लेवल पे या इंडिया लेवल पे? नहीं, इंडिया लेवल पे मारवाड़ी घोड़े तो इंडिया लेवल पे। मारवाड़ी घोड़े तो इंडिया लेवल पे। विदेशों में भी क्रेज होगा? अपने को में एक कंपनी है हॉर्स इंडिया, ओहो। जिसका यूके में ऑफिस है। ओहो। अभी अपने पास पूरे इंडिया में सबसे ज़्यादा करीब 200 से 300 लोग साल के ओहो। यहाँ घोड़ों के साथ रहने के लिए आते हैं। अच्छा। और ये अपना फॉरेन विदेशी लोग भी आते हैं? सिर्फ विदेशी। भारतीय लोग अभी थोड़ा सा घोड़ों में चस्का कम है, ओहो। तो अभी उनका शौक बढ़ा नहीं। इंडियन में अभी इसको ब्रीड करने के लिए शौक बढ़ा है लोगों का, लोग ब्रीडिंग करते हैं, वो बेस्ट। ओहो। ये नस्ल कितने समय से आपके पास चली आ रही है? ये शहंशाह की सेंसा तो ये दूसरी पीढ़ी है। दूसरी पीढ़ी आपके पास? लेकिन हमारे पास में घोड़ों की करीब कितने पीढ़ी से? 12 के आसपास घोड़ों की पीढ़ियाँ है। ओहो। और हमारे को 8 पीढ़ी हमारी घोड़ों में हो गई है जो तो काम कंटिन्यू। जैसा आपके एवरेज एक घोड़े की आयु 30 से 35 साल मान 35 साल। और वो घोड़ा कितनी एज से कितनी एज तक घुड़सवारी के लिए या काम 4 करता साल है? से लगा करके वो ओहो। और 24 साल तक का घोड़ा काम आता है। फिर वो रेस्ट ही करता है। तो ऐसा बहुत आपका फार्म देख के बहुत खुशी हुई। अभी हम क्या ये नई विंग है एक, ओहो। उसको पूरे एक डेवलप कर रहे हैं। यहाँ पे हम करीब 30 घोड़ों का एक अलग ब्लॉक बना रहे हैं। ओहो। कुल कितना है इस परिसर में? यहाँ पे ये 22 बीघा जमीन है और 83 हॉर्सेस है। ओहो। इसको अपन अच्छा। और इधर का ये 30 घोड़ों का एक नया ब्लॉक बनाया अभी। ओहो। ये थोड़ा सा इसको मॉडर्न तरीके से रख रहे हैं, जैसे कि घोड़ा रात में दिन में धूप में अंदर चला जाए, अंदर पंखे उसके इच्छा अनुसार छाया में भी रह सकता है, धूप में रह सकता है, वो स्वतंत्र है अपने हिसाब से। इसके पास में करीब 25 बाई 25 खुली जगह, ओहो। तो वो उसमें घूम ले, दौड़े, कूदे। तीसरी और बात है, संसाधन कम लगता है। ओहो। और एक फायदा ये भी है कि उसको सेल्फ घूमने की जगह मिल जाए, तो उसको लगता है कि मैं फ्री हर चाहे इंसान हो चाहे जानवर हो, फ्री रहना चाहता है वो। कितना कर्मचारी आपके अभी यहाँ काम कर रहे हैं? यहाँ पे वो 12 है करीब। अच्छा। 9 आदमी है, ओहो। 3 औरतें। अच्छा जी। वैसे हमारे पास 3-4 लेडीज परमानेंट काम करती है, और उसके बाकी स्टाफ है। ये मेरी नज़र में सबसे बड़ा चैलेंज है। जिसने आदमी रखना सीख लिया वो घोड़ा आराम से रख सकता है। बस यही पूछने वाला था कि आज के युग में एक आदमी एक गाय पालता है, एक मवेशी, वो भी कठिन काम है। और इस युग में इतना कठिन परिश्रम का काम और ये करना और इनका मैनेज करना थोड़ा कठिन काम है आज के युग में। तो आपने ये अच्छा, नज़र में मैं यूँ मानता हूँ, सरकारी आंकड़ों में और सब जगह बेरोजगारी बढ़ रही है। हर गांव के बस स्टैंड पे अगर आप पधारो तो देख ले रहा ना, गांव के हर गांव के 2 कॉर्नर होते हैं, तो दोनों कॉर्नर पे आपको कम से कम एक पंचायत पे 20-25 युवा खाली मिलेंगे, खाली बैठे हुए मिलेंगे। और 1-2 मैंने ऐसी जगह देखी है जहाँ पे पास में चाय की थड़ी, गुटखे की दुकान, वहाँ पे 40-40 लोग बैठे। राइट। ठीक है, उनकी नीयत नहीं है, ये प्रॉब्लम। और आप यदि रोजगार देना चाहो तो वो ये कहेंगे कि समय नहीं हमारे पास, बस काम। अच्छा, हमारे पास उनको 200-250 सरकार दे देती है, नरेगा वाले दे देते हैं, और फूड ग्रेन से अनाज मिल जाता है, पेंशनें मिल रही, वो मिल रही है बस। और हमें 2 तरफ से रोना है, इधर आदमी नहीं, उधर टैक्स ज्यादा। तो जैसा मेरा एक सिद्धांत है, कहते हैं कि तुलसीदास जी ने कहा है कि सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। तो कर्म गीता का उपदेश कर, और आप यदि अपने जिस प्रोफेशन में है, जिस काम में है, और उसको दिल से और मन से लगन से कर रहे हैं,
तो रोजगार की शायद कोई कमी नहीं। कोई कमी नहीं, कोई। मैं सकल पदार्थ है जगमाही कर्महीन नर पावत, बिल्कुल यदि सही। आदमी कर्म होकर बैठ जाता है। बाकी आज के ज़माने में सरकारी नौकरी के भरोसे ही ये चीज़ सा एक जोरदार चीज कर्नाटक है कि पिता नाम पूजे नहीं पुरुष गुणा। मतलब आप बार बार ये नहीं कह सकते कि मैं जोश सिंह का बेटा हूँ, मेरे पास ऐसे घोड़े थे। अब क्या है वो बताओ, आपने क्या किया है? हाँ तो वो कहते हैं पिता नाम पूजे नहीं पुरुष गुणा पूजा वसुदेवा ने जन्म थी वसुदेवो विसराय। जो कृष्ण भगवान को जिन्होंने जन्म दिया था उनको तो छोड़ दिया और जिन्होंने बड़ा किया था उनको पूरी दुनिया तो आपका कर्म अभी क्या है, कर्म उसकी वैल्यू। और गीता में तो कर्म ही प्रधान कर्म तो इधर वाले को ये भी है, ये सब बच्चे हैं, ये छोटे बच्चे हैं। हाँ उनको 4 महीने तक माँ का दूध पिलाते हैं। और जैसे हमारे यहाँ का घोड़े का बच्चा 15 दिन में खाना शुरू करता। 15 दिन के बाद खुद कुछ भी डाइट खिलाएंगे तो वो खाना शुरू कर देगा। दूध तो रोज पीना है, दूध तो 4 महीने तक पियेंगे, एक्स्ट्रा ऊपर से दाना चारा खाना। घोड़ी का पीते हैं आप उससे दूध नहीं अलग पिला। अच्छा हाँ दूध पिलाएंगे हुक्म, जब ये माँ से वीन करेंगे अलग करेंगे, अच्छा सेपरेट कर दो उसमें दूध। वो भी इसलिए कि इसके दिमाग में दूध का टेस्ट है वो आता है। बाकी आजकल अपने पास में कई चीज़ें कैल्शियम मिनरल्स ऐसे हो गए हैं, वो दे दो जो सबकी हो गई है। लेकिन जैसा एक चीज़ तो है, आजकल के ज़माने में सप्लीमेंट्री जो भी चीज़ ऊपर से दी जा रही है वो नेचुरली इसका नेचुरली जो डाइट है उसका मुकाबला नहीं करता। हाँ नहीं जैसे आदमी है, आदमी सप्लीमेंट्री जैसे फूड विटामिन कैल्शियम आयोडीन कार्बोहाइड्रेट जो भी लगता है उसकी लिमिट होती है। तो जानवरों में भी नेचुरल जो चीज़ है वो स्वास्थ्य के लिए सबसे बड़ी है ना। जैसे ऑर्गेनिक खेती बता रहे हैं, ऑर्गेनिक खेती है तो जानवर को भी जितना मतलब प्राकृतिक खाना दिया जाए उतना सबसे बढ़िया। इसका जैसे एक बच्चा था आज ही चाहिए। अच्छा इनके ट्रीटमेंट के लिए क्या ये तो जानवर जो इंचार्ज है उसको सारा मेडिसिन आता है, लेकिन मेडिसिन फॉलो हम बताते हैं वो करता है। आदमी अपनी मर्जी से सुई नहीं लगा सकता। हम बोलते हैं कि इसको मैग्लूडिन लगा दे, इसको एविल लगा दे। तो ये आपके गवर्नमेंट का वेटरनरी डॉक्टर नहीं कोई नहीं, हम ही है सब। अच्छा आपको हमारे जहाँ अब हमारा इतना अनुभव हो गया हो, नए डॉक्टर तो हमारे पास ही आते हैं। अच्छा ऐसा आप बता दो, और जो पुराने हैं उनसे हमें ज़रूरत पड़ी तो ड्रग के बारे में उनसे दवाई। ये कंस्ट्रक्शन सब नया हो रहा है अभी ये नया ये ब्लॉक यहाँ पे कुछ रिंग वगैरह बनेगी। ये आपको थोड़ा सा 2-1 महीने में, अच्छा अगस्त सितंबर में इसको बढ़िया एक टॉप पे रिसोर्ट होता है ना वैसा बना दें। अंडर कंस्ट्रक्शन है। हाँ अभी काम तो। और ये स्टाफ के प्रॉब्लम के कारण ये 15 बाई 30 के कमरे में उसमें भी आधा हुक्म वही आइडिया आपका वही है कि भी ये एडजस्ट कर लो। ये छोटी बच्ची ये कितने दिन का होगा? 15 दिन की। तो हाइट इसको हाँ ये जैसे करीब इसको यूँ माने तो ये 11 लाख की बच्ची। ये बच्ची आप तो इस प्रोफेशनल जॉब से जुड़े हुए तो घोड़े की कीमत ज़्यादा होती है घोड़े नहीं, जनरली आपके अगर 10 में से 8 घोड़ियाँ हुई है तो आप फायदे में। लेकिन अगर 8 ही घोड़े बच्चे हो गए मेल तो आप घाटे, क्योंकि मेल जो ब्रीडिंग करेगा क्रॉस करेगा घोड़ियाँ उसकी वैल्यू है, बाकी की वैल्यू बाकी वो कोई करे ये सबसे बड़ा नुकसान। जैसे वो 11 लाख की बच्ची होगी, ये बच्चा है तो ये 3 लाख। अच्छा अगर ये बच्ची होती तो कम से कम 8-10 लाख। क्योंकि इसके सिंबल वो आपने बताया थोड़ा वो है ब्लैक सर, है, तिलक मिल रहे हैं। तिलक है। ये और जगह क्लियर है। ये पास वाला जो घास का जो खेत है ये पूरा आपको ही है? वो सारा है घोड़ों के लिए आ रहा घोड़ों के है। ये अलग अलग 3 खेत है वो और 2 खाली है।
ये जो शेड और कंस्ट्रक्शन है, ये इसका नक्शा प्लान आपके द्वारा ही बना? सिर्फ मैं ही बनाता हूँ। तो भाई ये इसमें दोनों इसको ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे। मुझे कई लोग कहते हैं ऐसा नहीं नहीं ऐसे किया, मैं इससे संतुष्ट हूँ। अच्छा, ये इसमें एक चीज़ मैन पावर कम लगता है। मैन पावर कम। और इसमें क्या किया होगा, ये जैसे लीड है ये आदमी ने पीछे डाल दी। अच्छा, जैसे अपने ये काम वाले भाई जी है, तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने चारा भर लिया और सुबह इसमें डाल दिया सूखा चारा, शाम को एक बार और डाल दिया, पानी यहाँ भर दिया कहीं तो बाल्टी अभी जैसे वो भर दी 2 बार, हरा चारा इसमें डाल दिया, छुट्टी। और उधर से भी एंट्री है खेत की तरफ से? नहीं एंट्री है, लेकिन वो इसलिए है वो इधर पता रहा। तो आप इनको लाइट में सूखा चारा भी देते हैं? हाँ, वो नहीं सूखा मस्त, सूखा सबसे अच्छी चीज़ है। चारा देते हैं या ये भूसा? मतलब नहीं भूसा नहीं, खासमा देते हैं, ममता नहीं देते, चारा चारा कुट्टी जवार की कुट्टी वो देते। एक्सेस के लिए मिलाने के लिए थोड़ा सा हम कभी कभी भूसा में चने का खारिया ऐसा डालें, लेकिन वो खाली वही डाले ये नहीं करते। 20% उसको डाल सूखा नहीं, सूखे में भी जैसे जवार की कुतर है वो आधी, चने का खारिया है वो एक हिस्सा, और गेहूँ का खारिया है वो एक हिस्सा, ऐसे वो गीले करके पानी में फिर इसको धोते हैं। थोड़ा पास और नीचे रह जाती है धोने से, फिर वो साफ करते एकदम सूखा नहीं देता। ये है घोड़ी हमारी उड़ान। उड़ान, ये घोड़ी उड़ान घोड़ी कितनी हाइट है घोड़ी, देखिए उड़ान, नाम भी बहुत सुंदर है उड़ान। नामकरण के लिए भी एक आइडिया चाहिए इसके लिए, तो वो उसको धसता हुआ नाम हो। उड़ान वो गुजरात था, उधर फिर गंगा, गंगा की बच्ची हेलो। बजीरा, फिर हाँ। लाडली, बस मैं उड़ा दे रहा हूँ। फिर एक घोड़ी रूपा, और रूपा की बच्ची है वो है उपासना। नाम भी आपने select कर- ठीक है ठीक है आओ। एक भी कोई इंग्लिश का नाम नहीं, सब हिंदी में। ये हाँ, ठीक है। हमारे जो अली बाबा था उस नस्ल की। ये घोड़ी है, ये घोड़ी है, ऐसा से प्रेग्नेंट है। ये घोड़ी है अली बाबा के नस्ल की, जो जोत सिंह साहब खुद उसको केयर करते थे। अली बाबा घोड़ा विश्व प्रसिद्ध घोड़ा। अच्छा मेरा पता रहो। और ये हम जो है घोड़ा फार्म देख रहे हैं, ये कौन सा गांव? सोनाना खेतला जी में है, नारलाई के पास। नारलाई के पास में, सोनाना खेतला जी, नारलाई के पास। रेवेन्यू विलेज कौन सा? या सोनाना खेतला जी सोनाना ही। होगा, सोनाना ही। सोनाना जी। जैसे ये है चंद्रमणि, ये चंद्रमणि है, वो तुलसी। ये तुलसी है, और ये चंद्रमणि घोड़ी है। तो सबसे पहली बात तो है कि नाम सब हिंदी और सनातनी नाम है इनके साथ, और इतने सुंदर नाम है। ये देखिए 119 के नाम है, और अभी मुझे आपके- सबके याद है। जैसे अभी वर्तमान में आपके पास घोड़े घोड़ी मिला कुल कितने? 119 119 घोड़े घोड़ी बच्चे समेत। 8 बच्चे हमारे आने हैं अभी इस सीजन के। इस सीजन में 8 बच्चे आने हैं, और 119 तो घोड़े ये घोड़ी और 127 के आसपास तो टोटल संख्या 127 की। हो जाएगी। ये राजस्थान का घोड़ा फार्म सोनाड़ा खेतला जी, देसूरी के पास में, चक सुजापुरा, नारलाई के पास में सोनाना सोनाड़ा खेतला जी। और आप डॉक्टर अजीत सिंह साहब ये पूरे फॉर्म के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। और ये एक देखा जाए तो आज के युग में एक हेरिटेज वर्क है ये, जो आपके ये काम विश्व प्रसिद्ध है, और आप इवेंट का काम भी करते हैं, ब्याह शादी में या बड़े फंक्शन। हाँ तो दोस्तों, आपको आज घोड़ा फार्म की शेयर करवाई है। इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों को जानकारी देवें, और यहाँ घूमने अवश्य